बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये करते हैं, ठीक है, वो सिर्फ दूध पी के जा रहा है, कोई सीरियल ले लिया उसने साथ में, तो और अगर उसको वो लेकिन लंच टाइम पे अपना प्रॉपर लंच कर रहा है तो वो कैलोरीज मेंटेन हो रही हैं? नहीं, बहुत कम है, 100 से 150 कैलोरीज में तो कुछ नहीं होता। अच्छा है ना। आप उसके लिए देखिए अंडा और पराठा या बटर लेना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है के साथ। अच्छा कॉल भी है, कॉल भी लेती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं और कौन बात कर रही हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं शुमाइला बात कर रही हूँ जेहलम से। शुमाइला बात करिए जेहलम से। जेहलम का मौसम कैसा है शुमाइला? बस सो है। सो है? क्या मतलब सो? गर्मी है ना सर्दी है? हाँ नहीं, ठंड है, बादल छाए हुए। अरे वाह, तो ये तो बहुत अच्छा मौसम है ना, अगर बादल छाए हुए और ठंड है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरा एक्चुअली बच्चे बड़े बीमार रहते हैं। आपके बच्चे बीमार रहते हैं? हाँ जी। अच्छा जी, आप डॉक्टर साहब से जरूर बात करिए। जी शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी वालेकुम सलाम। एक्चुअली डॉक्टर साहब, मैंने ना अपने बेटे के मुतालिक आपसे बात करनी थी। जी बताइए। मेरा बेटा है, तकरीबन 2 साल का हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में ना। तो जब पैदा हुआ डॉक्टर यानी कि उसको डॉक्टर को चेक करवाया तो कहते हैं इसके माइल्ड स्टोन लिए है। ठीक है, तो तकरीबन 8 to 9 मंथ तक ना हमें इसका पता नहीं चला ना। पता नहीं चला, वो बैठना नहीं सीखा होगा, देर से बैठे होंगे। हाँ, उसने नेक होल्ड करनी काफी देर से, नेक होल्डिंग देर है, ग्रैप्सिंग देर से की होगी। तो अब ये है कि अब वो बैठ जाता है, खुद से उठ के नहीं बैठता लेकिन ये बैठ जाता है। वो ये वाकर में जो सवाल वगैरह करते हैं इस तरह से, और दूसरे बच्चों की तरह तो नहीं है भी वो करता। फिर इसके अलावा इसके ना फिर हम इसको हॉस्पिटल ले गए लाहौर। है कि ना इसके सर में भी ना पानी है। अच्छा। हाँ, तो काफी लेट है, इसकी वजह से हम काफी टेंस है। तो एक्सरसाइज उन्होंने बताई है लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट है लेकिन काफी स्लो है। इसके मतलब आप कुछ एडवाइस कर दें जी। देखिए इसके बारे में, बिल्कुल मैं कुछ बता दें ताकि कोई इम्प्रूवमेंट हो जाए। जी जी मैं बताता हूँ। देखिए ये प्रॉब्लम बाद जेनेटिक भी होते हैं, खानदानी भी होते हैं ये, और कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने कोई ड्रग वगैरह ऐसे यूज किए हैं ताकत के और दूसरे यूजुअली जो हम दर्द की जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं वो ये डेवलपमेंट डिले कर देती हैं, बच्चों में कोई डिफॉर्मिटी डेवलप कर देती हैं। ये बच्चा जो डिले माइलस्टोन का है ये सब कुछ सीखेगा, यानी तमाम चीजें लेंगे लेकिन लेट होगी। पानी है क्या मतलब? हाँ, ये हाइड्रोकेफेलस कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा पानी में, लेकिन मैं समझ रहा हूँ इतना पानी नहीं है। अच्छा। थोड़ा सा एट कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चों के मुकाबले में इसका बड़ा असर है। अच्छा। तो वही उसकी क्वालिटी जो है और जो एफिशिएंसी है ब्रेन एक्टिविटीज की, उसी को उसने डिले कराया है। हाँ। तो वहां जाके जो ब्रेन की जो हमारे सब कॉर्टिकल रीजन होते हैं और कार्पस कैलोसम, वहां जाके ये पानी जो गुजरता है ना, तो वहां जाके थोड़ा सा डैमेज करता है इनको। अच्छा। तो वो सब चीजें खराब नहीं करता बल्कि देर से होती है। हाँ। उनकी एक्टिविटी देर से होती है, बच्चा सब कुछ सीखेगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, लेकिन देर से। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं आपकी तरफ आऊंगी। आप बताइए कि माशाल्लाह आपके बच्चे जो हैं वो बहुत शरारती हैं, वो मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह शरारत करें, जो कि एक एक्टिव जी बिल्कुल। किस तरह से आप लोग इनका ख्याल रखते हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह जाहिर है आप पुलिस में, और तो आप तो इनकी जो है इनकी एक्टिविटीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखते होंगे, हर चीज बहुत ज्यादा इनमें इन्वॉल्व करते होंगे। जी 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 जी। असल में बात यह है कि जैसे डॉक्टर साहब ने पहले तो न्यूट्रिशन पे बात की। हाँ जी। तो वाकई बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, ख़ासतौर पे मिल्क लेने में। हाँ, और इसके अलावा जो है एक और जो सबसे अहम मसला है शायद डॉक्टर साहब, मेरा ये ख्याल है कि बच्चों को जो उनको जो पानी की जो उनकी रिक्वायरमेंट है, हाँ, वो बड़ा उसमें मदर का रोल बड़ा अहम है। हाँ। क्योंकि जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है बॉडी की पानी के लिए, ये उस वक्त पानी पीते हैं जब इनको बिल्कुल शदीद प्यास लगती है। इसका मतलब ये है कि वो उनकी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। तो एक तो पानी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए खासतौर पे मदर को, कि एक मखसूस वक्फे के बाद जो है वो उनको पानी दे। इस तरह से जो है मिल्क का बड़ा मसला है बच्चों के लिए। मुझे और तो नहीं पता, लेकिन मुझे अपने बच्चों का जो है ना, ये मिल्क लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जी हाँ जी हाँ। बाकी इनकी जो एक्टिविटीज है या जो मूवमेंट्स है या जो खेल कूद है, वो मैं समझता हूँ कि जो 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 होना चाहिए उससे भी कहीं ज्यादा है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत ज्यादा खेलते कूदते हैं। हाँ। वही ना कि बात समझ भी नहीं आता इन बच्चों के स्टॉप का बटन कहाँ पर है, कहाँ पे स्टॉप किया जाए इनको। तो आज देखिए यही बात हम करने भी जा रहे थे और कर रहे हैं कि बच्चे एक्टिविटी इतने ज्यादा करते हैं तो उससे एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है इनका। समझे ना। अब हमने मुख्तलिफ कैलकुलेशन क्राइटेरिया बनाया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर हम ये सॉलिड डाइट देते हैं, जैसे अभी शाहजहां साहब ने कहा
कि इन बच्चों को पानी प्रॉपरली जाए, इनको प्रॉपरली मिल्क है, प्रॉपरली इनको बटर है, बटर बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। जी हाँ, बटर बहुत जरूरी है। उसमें जितनी फैटी डाइट है, देखिए हमारे यहाँ सोर्स ऑफ एनर्जी दो हैं, एक फैट होती है, हमारे प्रोटीन होती है ना। प्रोटीन अंडे की शक्ल में, दूध की शक्ल में, और फैट डाइट जो बटर है जैसे है ना, फिश वगैरह, फिश तो बच्चे नहीं लेते, तो ये बड़ी जरूरी है। और माशाल्लाह मैंने देखा, फिश खाते हैं आप लोग? अरे हाँ भाई, मैंने ये देखा कि शाहजहां साहब ऐसी चीज है कि रात को 11 बजे मुझे फोन कर रहे हैं, बच्चों की तरफ से बहुत कॉन्शियस होते हैं। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद और बहुत सारी बातें जानेंगे। डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा हमारे साथ हैं और हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, बच्चों के अंदर कौन कौन सी बच्चों को किस तरह की एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे उनकी जो है वो एज अच्छी हो, उनकी सेहत अच्छी रहे। ठीक है, हम जा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। सुबह बखैर वाइब के साथ में आपकी सुबह जो है ना वो बहुत अच्छी जाती है, ये तो मुझे पता है, इतना तो मुझे पता चल गया है। लेकिन खैर अच्छी सी सुबह को गुजारें। और अब जब दोपहर का आगाज हो रहा है तो अब यकीनन तमाम खवातीन जो है वो किचन की तरफ रुख करेंगी मॉर्निंग शोज के बाद। ये होता है कि आज क्या पकाएं क्या नहीं पकाएं। अच्छा, मैंने पहले भी अपने कुछ शोज में कहा था कि मुझे लगता है कि खाना बनाने से ज्यादा जो है ना खाने को सोचना मुश्किल काम होता है। ऐसा होता है या नहीं होता, ये बता सकते हैं आप हमें हमारी टेलीफोन लाइन्स पे कॉल करके। अच्छा जी, हमारे साथ जिस वक्त गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और सीरियस एक्टिंग भी करते हैं, कॉमेडी भी बहुत अच्छी करते हैं। मैं बात कर रही हूँ जी अकबर खान साहब की, जिनको आप लोगों ने मात जो ड्रामा बहुत मशहूर हम टेलीविजन के ऊपर चला, परफ्यूम चौक, खाला कुलसुम का कुंबा इनका बड़ा मशहूर ड्रामा था, वो था, और बहुत सारे ड्रामे कमर्शियल। इनको वेलकम करते हैं अपने शो पे अकबर खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा माशाल्लाह, आप सलीम आफरीदी साहब के बड़े भाई भी हैं? जी जी, है ना। अच्छा, जब आपने बताया उस वक्त तो नहीं पता था, लेकिन अब बताया तो लग रहा है कि अच्छा मिल रहे हैं और शक्ल मिल रही है। अच्छा, तो उनको भी आप ही इसी फील्ड में लेकर आए? हाँ, बस वो ऐसे ही हम एक ड्रामा हो रहा था तो हमने सोचा कि मिलके करते हैं इसको। हाँ। तो मैंने कहा चलो तुम भी। हाँ। तो अब हमने वहाँ से शुरू किया, लेकिन फिर ये कि वो जो है ये स्टेज ड्रामा करता रहा। जी हाँ। मैं थोड़ा सा बीच में मैंने गैप किया क्योंकि मैंने फिर बाकायदा थिएटर की ट्रेनिंग की। हाँ। तो मैं उसमें चला गया। अच्छा, आपने किस तरह से स्टार्ट किया, आप अपना बताइए ना। और माशाल्लाह बहुत सारे ड्रामों में आपने काम किया, बहुत अच्छा। आपका एक रोल जो होता था वो एक डिफरेंट होता था बिल्कुल ना। हाँ, नहीं जाहिर है आर्टिस्ट को तो हर किस्म के रोल करना पड़ते हैं। हाँ। और मतलब उसके मतलब आर्टिस्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब कौन सा रोल है, क्या है क्या नहीं। मैंने थिएटर से जो है ना स्टार्ट लिया। अच्छा। 90 में थिएटर वर्कशॉप हो रहा था वहाँ आर्ट्स काउंसिल में। अच्छा। तो शौक शुरू से था? हाँ, शौक तो वही जो पुराना सीन जो होता है। हाँ, जो पुराना जवाब है कि वो बचपन से शौक था। नहीं, वाकई बचपन से शौक? वाकई ये था कि मैं बड़ी देखता था। अच्छा, बड़ी देखता था। तो कभी रेडियो वगैरह पे ट्राई किया था या नहीं? नहीं, रेडियो पे इतना वो नहीं था क्योंकि उसमें तस्वीर नहीं आती थी। ओह, तस्वीर आना जरूरी थी ना। तो आवाज आती थी, लेकिन ये क्या इत्तेफाक से रेडियो की तरफ जाना नहीं हुआ। और तो क्या सोचते थे, हीरो बनूंगा, ड्रामों में जाऊंगा या एक्टिंग फिल्म करूंगा? अच्छा, लेकिन मुझे शुरू से जो है ना हीरो बनने का शौक नहीं था। अच्छा। मतलब ये कैरेक्टर एक्टर ज्यादा मैं करता था। ठीक है। हालांकि जब हम थिएटर में थे तो अपना हमने जब ट्रेनिंग की तो उसमें कोई हमारी इतनी एज नहीं थी, लेकिन उसमें भी मैं ये बूढ़े रोल भी करता था। उसमें कैरेक्टर एक्टर करने में ज्यादा मजा आता था। अच्छा। हीरो में मुझे ज्यादा वो नहीं होता। उसका एक ही लुक होता है। असल में उसका एक ही लुक होता है और हीरो जो है ना वो बंधा हुआ होता है। अच्छा, बड़ा तमीज से बोलता है। हाँ, तो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मजलूम आदमी तो है ना, तो ये है। ठीक है। तो वो जो है तो उसमें मार्जिन होता है एक्टिंग का। बिल्कुल। जो मुख्तलिफ कैरेक्टर होते हैं ना, अब आप किसी में वो बदमाश बने, किसी में कुछ बने, किसी में बूढ़े बने, किसी में बाप बने, तो मतलब वो बड़ा अच्छा एक कैरेक्टर मतलब उसमें कैरेक्टर एक्टिंग में जो वो होता है। तो थिएटर से हमने स्टार्ट लिया। 90 में वर्कशॉप हुआ। अंजुम अयाज साहब 3 वर्कशॉप हुए थे तो मैंने तीनों किए। अंजुम अयाज साहब, अली अहमद साहब और तलत हुसैन, वो मेरे उस्ताद हैं। तो सब अच्छे बड़े नाम। और तो वो तकरीबन 3-3 महीने के वर्कशॉप थे, तो साल हमारा उसमें लग गया। उसके बाद से फिर हम थिएटर करने लगे। तो साल भर हम थिएटर लगे रहे, बड़ी मेहनत की मतलब उसमें हमने। और फिर उसके बाद अपने भी हम थिएटर करते थे। उस वक्त कैसा लगता था कि जो है खुशी होती थी कि मैं काम कर रहा हूँ और मैं सोचा था वो चीज मुझे मिल रही है? और मैं नहीं पता, इसमें लगन होती है। अगर अंदर से आदमी को शौक होता है तो वो काम फिर सामने खुद निकलता है। बिल्कुल। और हम बड़ी मेहनत करते थे तो हमें फिर हमारे काम भी लोग पसंद करते थे। तो काफी उसमें हमने थिएटर में किया, फिर उसका टीवी की तरफ आ गए।
अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता ना, तो वो फिर हमने टीवी के साथ साथ थिएटर भी, लेकिन थिएटर नहीं छोड़ा। पहला ड्रामा कौन सा आपका था? पहला वैसे तो हमने पीटीवी पे, जब मैं थिएटर की ट्रेनिंग नहीं की थी तब भी मैंने पीटीवी पे कुछ थोड़ा बहुत करता रहता था, मतलब शौक तो था ना। कहते हैं जी बड़े स्ट्रिक्ट ड्रामे होते थे, बड़ा वो होता था, बहुत रिहर्सल होती थी। मेरे पास एक्टर्स आते हैं वो ये बताते हैं कि बहुत हाँ, तो पहले मतलब 4-5 दिन या 1 हफ्ते तक तो बुलाते थे कि रिहर्सल है, ये स्क्रिप्ट है। हाँ, वो एक जुमला बोलने के लिए भी आपको रिहर्सल करनी पड़ती थी। अब जैसे मैं पीटीवी का बहुत पहले, सबसे पहले किया था, एक सबक था, एक ड्रामा टाइप शो था वो, तो कमाल अहमद रिजवी साहब। अच्छा। अब कमाल अहमद रिजवी साहब के साथ जो है वो काम करना जो है वो समझ ले मौत को दावत देना। अच्छा, क्यों? हाँ, बड़ा मतलब सख्ती से वो काम कराते थे। वो एक चीज डांटे पड़ती थी और डांटे अच्छी खासी। अच्छा। हाँ, तो वो और जाहिर उनका स्टाइल भी दूसरा है वो डांटने का, तो लेकिन ये है कि उस डांट से ये है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सही, तो वो एक हेल्दी डांट हो गई ना। बड़ी ठीक ठाक। ठीक ठाक। हाँ, ठीक ठाक।